गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, है ना। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, कुछ जनरल एंट्रीज चर्चा की थी उसकी, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था घर पे? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग को पता है 3-4 दिन पहले सीए फाउंडेशंस का रिजल्ट आया था। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल माय स्टूडेंट्स, हाँ, क्लियर्ड सीए फाउंडेशन। ठीक है, और मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को जो सीए फाउंडेशंस क्लियर कर गए। हाँ, सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी मेहनत रंग लाई, और दुआएं करेंगे कि वो आगे कामयाब हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा डिवेंचर्स issued for consideration other than cash। ठीक है, अदर देन कैश, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, पहले कुछ बातों को सुनो, फिर हम सम्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो इधर देखना, आप लोग कंसंट्रेट करना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो, पहले क्या होता था कि कंपनी जो है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो कंपनी क्या करती थी? पब्लिक्स को डिवेंचर इशू करती थी। ठीक है, और बदले में क्या करती थी? पब्लिक से पैसा लेती थी, है ना। डिवेंचर इशू करती थी और पब्लिक से क्या करती थी? कैश लेती थी। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? कंपनी जो है, कई तरह के इसमें केसेस बनेंगे, सिचुएशन होगा। जैसे कंपनी क्या करेगी? किसी का सर्विस ले लेगी। ठीक है, तो सर्विस के बदले में क्या होगा? कंपनी उसको डिवेंचर्स अलॉट कर देगी। ठीक है, एक सिचुएशन ये है। दूसरा, कंपनी क्या करेगी? मान लो कंपनी को कोई एसेट्स की ज़रूरत है, मान लो कोई बिल्डिंग ज़रूरत है या फिर मशीनरी की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लायर है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में वेंडर्स के नाम से बुलाएंगे, विक्रेता, अब इससे क्या करेगी? मशीन खरीद लेगी और बदले में क्या करेगी? डिवेंचर इशू कर देगी। ठीक है, ओके। और तीसरा सिचुएशन क्या है कि ये कोई कंपनी है और वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, इस कंपनी को टेक ओवर करेगी, तो कंपनी को जब टेक ओवर करेगी तो उसके जो एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज हो जाएंगे वो इस कंपनी के हो जाएंगे। ठीक है, और बदले में कंपनी उसको क्या करेगी? डिवेंचर्स इशू कर देगी। तो मतलब आप ध्यान से देखो इधर कि जितने भी हमारे केसेस बन रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे केसेस बन रहे हैं, इसको छोड़ के ये हम लोगों ने सीख चुका है। जितने भी हमारे केसेस बन रहे हैं उन सभी केसेस में देखो, कंपनी जो है
कैश नहीं ले रही, डिवेंचर इशू कर रही है, सर्विस ले रही है सर। डिवेंचर इशू कर रही है तो कोई पर्टिकुलर एसेट्स खरीद रही है सर। डिवेंचर इशू कर रही है तो बिजनेस को क्या हो रहा है, टेक ओवर कर ले रही है सर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अदर देन कैश, डिवेंचर इशू अदर देन कैश। ठीक है, हम सब एक एक सिचुएशंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए एक सम्स करते हैं, उस सम्स से आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। देखो सबसे पहला जो है ये है हमारा डिवेंचर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। ठीक है, मैंने आपको टर्म 1 में पढ़ा रखा है कि अंडरराइटर्स किसे कहते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ओके, चलो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं अंडरराइटर्स क्या होते हैं। देखो ये है कंपनी, ठीक है, आपको पता है, मैं आपको सेल्स की तरफ लेके चलता हूं आगे, फिर से एक बार सेल्स की तरफ लेके चलता हूं। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और वो पैसे कहाँ से लेती है, पब्लिक से। ठीक है, तो पब्लिक से क्या करती है, पैसे लेती है और बदले में क्या करती है, शेयर्स क्या करती है, इशू कर देती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? ठीक है, बदले में कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है। ओके, अब क्या होता है, आपको मान लो कंपनी 10 लाख का शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, आपको पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90%, 9 लाख। अगर ये 9 लाख नहीं आता है कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी, इनका पैसा वापस से रिफंड कर देगी, प्रोजेक्ट बंद करना पड़ जाएगा। तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में कुछ बड़े बड़े लोग रहते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, ठीक है, हंसता हुआ बना देते हैं, ठीक है ना, ये कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास कंपनी क्या करती है, जाती है और कहती है देखो साहब, आपके तो बाजार में बहुत रुतबे हैं, बहुत से कस्टमर है, बहुत सारे क्लाइंट आपके जानकार में, हमारा शेयर्स बिकवा दो। चलो मैं अब आ जाता हूं, डिवेंचर्स भी बोल देता हूं, मेरा डिवेंचर्स भी बिकवा दो। ये कहते हैं कि ठीक है साहब, हम बिकवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बिकवा देंगे, और ये बिकवा भी देते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये फोकट में अपना सर्विस देंगे? बोलो नहीं सर, बदले में कुछ तो कुछ लेंगे। ये जो सर्विस दे रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर्स। ये जो पर्सन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरराइटर्स। ठीक है, और इन सर्विस के बदले में ये क्या लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं। तो इस कमीशन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, अब क्या होगा, कंपनी कहती है कि भैया देखो, आपका जो कमीशंस का जो पैसा बना है ना, उसको मैं कैश में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बदले में आपको क्या करूंगा, अपने ही कंपनी का डिवेंचर्स अलॉट कर दूंगा और मैं आपको डिवेंचर होल्डर बना दूंगा अपनी कंपनी का। ये कहते हैं ठीक है साहब, चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे पाओगे तो क्या हुआ, डिवेंचर्स ही दे देना। ठीक है, जो कमीशन बन रहा है इनका, ठीक है ना, जो कमीशन बन रहा है, मान लो कमीशन बनता है 3 लाख रुपए, दिस 3 लाख इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे इसको, परचेज कंसिडरेशन, पीसी। इतना में ये हो गया कि सौदा, कि भाई हम इतना का डिवेंचर्स हम आपको देंगे ही देंगे।
बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये डिवेंचर्स जो होगा 3 प्रकार से अलॉट कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, वेरी गुड, और एट डिस्काउंट। ठीक है, 3 प्रकार से इशू कर सकती है। ओके, तो याद रखना जितने का सौदा हुआ है, इसको मैं एक वर्ड दूंगा, सौदा। हिंदी देख लेना, अगर गलत हो तो माफ़ कर देना। ठीक है, चलो, जितने का सौदा तय हुआ है, जितने में उन लोगों ने फाइनलाइज किया है आपस में बैठ के कि भैया हम इतना दे पाएंगे, हम इतना लेंगे। ठीक है, अगला बोलेगा भाई हम इतना लेंगे तो हम इतना देंगे, तो जितना उनका कंसिडरेशन बनता है उतने का हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। ठीक है, कैसे इशू करेंगे? आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आइए इसी के ऊपर अब सवाल करते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, जो इशू कर रही है 12% डिवेंचर। 12% क्या है? हमारा कूपन रेट। ठीक है, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। 100 ईच टू द अंडरराइटर फॉर देयर सर्विसेज, उनके सर्विसेज के बदले में 100 रुपये का एक डिवेंचर जारी करेगी। द अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशंस इज ₹3 लाख। कमीशन कितना बन रहा है? 3 लाख का। उसके बदले में कंपनी क्या करेगी? डिवेंचर इशू करेगी। ठीक है, कैसे इशू करेगी? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। एक बार रुक जाओ, रुक जाओ बेटे, हाँ रुको, आप लोग रुको, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आपको देता हूं ना, है ना? तो रुको, आप मेरी बात सुनो पहले। जब मैं बोलूंगा लिखने तो आप लिखना, जब मैं बोलूंगा रुक जाओ तो रुक जाना। ठीक है, फिलहाल अब मैं कह रहा हूं लिखो, तो आप वहां तक लिखना जहां तक मैं बोलूंगा। जो मैं अभी आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं ना, वहां तक आप लिखो। ठीक है, लिखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलो। ठीक है, स्टेप नंबर 1, फाइंड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ओके। अब देखो यहां हम कोई परचेज तो कर नहीं रहे, तो यहां हम परचेज कंसिडरेशन नहीं बोल के हम अंडर, एक्चुअली क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम परचेज कंसिडरेशन नहीं बोल के हम बोल सकते हैं कि हमारा अंडरराइटिंग कमीशंस का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, दैट इज अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो सर्विस लिया है उसका कंसिडरेशन कितना बन रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये स्टेप सब में लागू हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ इसी में लागू नहीं होगा बल्कि सब में लागू हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ सबके लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। जितने भी हमारे बातें होंगे इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के, इसी पे फॉलो होंगे, इसी स्टेप पे। तो मैं शुरू में लिखा दे रहा हूँ, बार बार लिखा हूँ, इससे बढ़िया मैं शुरू में लिखा दे रहा हूँ तो लागू हो जाएगा। तो जहाँ परचेस कंसिडरेशन वाली बात आएगी, जहाँ हम कुछ परचेस करेंगे तो वहाँ हम परचेस कंसिडरेशन खोजेंगे, और जहाँ हमारा सिर्फ सर्विस होगा तो हम वहाँ कंसिडरेशन पता लगाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशंस ब्रैकेट में लिखो इफ नॉट गिवन। ठीक है, ओके। चलो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा बोलो? फाइंड इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। ये सारी बातें हैं आपको पता लगानी है। स्टेप 3 बोलो, याद है टर्म 1? नहीं सर, भूल गए सब कुछ, इशू ऑफ सेल्स। चलो ठीक है, फाइंड असर्टेन
द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशू। और स्टेप 4, पास एंट्रीज। ठीक है, ओके, चलो लिखते रहो अभी आप। ठीक है, एंट्रीज क्या होती है इसमें, आप पहले एंट्रीज लिख लो, एंट्रीज। ठीक है, एंट्री क्या होगी, नंबर 1 अंडर राइटिंग कमीशन। आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक है, नरेशन भी लिख लो आप साथ साथ। बीइंग अमाउंट ड्यू टू अंडर राइटर्स ठीक है, ओके, चलो ये एक टी है अंडर राइटर्स। ओके, चलो फिर बी में लिखो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो, हाँ, परसेंटेज डिवेंचर्स। पार पे है तो सिर्फ डिवेंचर्स, और प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिख लिया, हो गया, फटाफट जल्दी बोलो। ठीक है ना, क्या चीज, सही, ठीक है, चले, हो गया। अब एंट्री आपने लिख लिया, अमाउंट कैसे कैसे पुट करेंगे हम इस क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, देखे आप ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या हमें कंसिडरेशंस का अमाउंट पता है? बोलो हाँ या ना बेटे। हाँ सर, कंसिडरेशन हमें पता है, कितना देना है, 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हमें पता है सर। क्या आपको इशू प्राइस पता है? सर इस केस में तो हमें इशू प्राइस पता है 100, लेकिन इस केस में हमें नहीं पता, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा 100 प्लस प्रीमियम, और इसमें भी पता लगाना पड़ेगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ओके, अब आपको स्टेप समझ में आ रहा है। फिर आपको कह रहा है असर्टेन द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। क्या पता है? नो सर, हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या सवाल आप पढ़ के देखो, कहीं पे भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स पड़ता है आपको? नहीं सर, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा, ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है आप जनरल एंट्री पास कर दो। तो ये सब पता हो जाएगा तभी हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं बेटे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है, कैसे फंस जाओगे आइए हम देखते हैं, और आपको प्रूव कर देंगे कि आप कैसे फंसोगे। ठीक है ना, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग करेंगे केस 1, जहां इशू किया गया है इशू एट पार। चलो सबसे पहले मेरे को बताओ हमारा कंसिडरेशन कितने का है? 3 लाख रुपए का। ठीक है, इशू प्राइस आपको पता है? हाँ सर, इशू प्राइस पता है हमें 100, क्योंकि पार पे इशू है। ठीक है सर, ओके। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको पता है क्या? नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं सर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ था, तो हम इसको पता लगाएंगे। ठीक है,
कैसे लिखेंगे, देखो इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ, पेन रोक देना आप लोग, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप पेन रोको। देखो पूरे सवाल में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और कितना कंसिडरेशन है, अगले को कितना देना है, सर इतना देना है, मतलब पेमेंट इतने का होना चाहिए, और 3 लाख देना है, और कंपनी कह रही है कि भैया ये जो 3 लाख का जो पेमेंट है, दिमाग दौड़ाओ बेटे, मेरी बात को, शब्दों को पकड़ो, ये जो 3 लाख का जो पेमेंट है पूरा का पूरा किससे करेंगे, डिवेंचर से करेंगे सर। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो कंसिडरेशन बन रहा है वो पूरा का पूरा कैसे होगा, बाय डिवेंचर्स के थ्रू। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 लाख जो कंसिडरेशन है वो किसके द्वारा होगा, डिवेंचर्स के द्वारा होगा। तो टोटल अमाउंट जो है डिवेंचर्स का वो कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला में लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा, तो लिखो अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर आपने सर यहां अमाउंट ऑफ कंसिडरेशंस क्यों नहीं लिखा, आप यही सोच रहे होंगे कि सर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशंस क्यों नहीं लिखा, आपने डिवेंचर्स क्यों लिखा, ठीक है। फिर से देखो नालायक, देखो 3 लाख देना है, कल को मैं कह दूं कि भैया 1 लाख आपको मैं चेक के थ्रू देना चाहता हूं, ठीक है, 1 लाख मैं चेक के थ्रू देना चाहता हूं, और जो बैलेंस बचा है 2 लाख वो मैं इशू करूंगा डिवेंचर्स के थ्रू। तो बताओ फर्क पड़ गया, क्या मैं फर्क पड़ गया, बोलो हाँ या ना। क्या मैं क्या बोलूंगा कि कंसिडरेशन जो होगा वो पूरा पूरा हमेशा डिवेंचर्स के बराबर ही होगा, नहीं सर, कंसिडरेशन का पेमेंट तो कैसे भी कर सकते हैं, 3 लाख में से 1 लाख का हमने चेक दे दिया और बचा जो 2 लाख है उतना का डिवेंचर देंगे, इसीलिए मैंने अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं लिखा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स लिखा है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स कितना है, यहां बोल दिया कि पूरा का पूरा 3 लाख का ही है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, और फेस वैल्यू के बराबर इशू होगा, ठीक है ना, एट पार पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए, 3000 डिवेंचर्स। बोलो अब क्लियर है, ठीक है। चलो तो सर आप तुरंत एंट्री भी पास कर दो, हमें सब पता चल गया, आप एंट्री पास करो सर, फटाफट लिखो। देखो एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ, सर हमें एंट्री सिखाओ। लो बेटे मैं अभी आपको एंट्री सिखाता हूं, ठीक है ना। आप कहोगे सर हमें एंट्री नहीं आती करने, कोई बात नहीं बेटे, आपको एंट्री आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं आपको एंट्री सिखाने के लिए बैठा हूं और मैं आपको सिखा के ही भेजूंगा, ठीक है। इधर देखें सर, अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए क्या है कि, है ना, किसी भी बिजनेस के लिए अगर कमीशन पे करोगे तो वो क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है सर, डेबिट, और अगले को कमीशन का पैसा देना है, यहां अंडरराइटर है उनको पैसे देने हैं बेटे, वो मेरे क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, जैसे ही मैं उस लायबिलिटी का सेटलमेंट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म करने के लिए डेबिट। डिवेंचर्स मेरा लोन है एक तरह से, तो लोन का बढ़ना क्रेडिट, प्रीमियम मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और डिस्काउंट मेरा लॉस है, लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट। बोलो एंट्री याद हो गई, ठीक है। खर्चा बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, फिर लायबिलिटी को खत्म किए, डिस्काउंट मेरा लॉस है डेबिट, डिवेंचर मेरा लोन है एक तरह से, लायबिलिटी बढ़ा, प्रीमियम मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है इसलिए बढ़ा तो क्रेडिट, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करूंगा, कमीशन है इसको याद करो हिंदी में, बोलो हिंदी में मेरे साथ साथ बोलो आप,
बोलो, कमीशन खर्चा है, कमीशन खर्चा है, कमीशन बढ़ रहा है। बोलो, हाँ सर खर्चा बढ़ रहा है। डेबिट किसको देना है? अंडर राइटर को देना है भाई, देना है। कितना देना है? 3 लाख रुपए। कितना दोगे? 3 लाख रुपए। कैसे दोगे साहब? लो अभी आपको दिखाता हूं। अंडर राइटर जी, अंडर राइटर जी इधर देखो। अरे आप लोग अंडर राइटर हो, देखो आपका हिसाब कर रहे हैं। 3 लाख रुपए दूंगा। कैसे? पूरी डिवेंचर्स के थ्रू 12% डिवेंचर हम आपको जारी करेंगे पार पे। लो साहब, 3 लाख का पूरा डिवेंचर दे दिया आपको। चलिए खत्म बेटे खत्म। कॉपी करो, ठीक है। याद हो गया? याद हो गया? हाँ या ना? हाँ सर, एंट्री याद हो गई। एंट्री याद नहीं हो गई? बोलो कि हमें समझ में आ गया सर। एंट्री तो हम उंगलियों पे नचाते हैं, आप क्या बात करते हो सर। ठीक है साहब, गलती हो गई, भूल चूक माफ करो हमें। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो, क्या हमारा सवाल खत्म हो गया? नहीं नहीं, क्या बात करो बेटे, अभी तो हमने सिर्फ पहला केस सॉल्व किया है, ठीक है ना, पार का। आ जाओ, सारी बातें वही लागू होगी, ठीक है ना, सारी बातें वही लागू होगी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। आओ चले साथ चले, हम मिल के चले आगे बढ़े। चलो देखो, इधर देखो, मैं इस क्वेश्चन को मैं यहां रखना चाहता हूं। मैं बार बार पलटू, आपको दिक्कत आएगी, मैं नहीं चाहता आपको दिक्कत आए। लो अब इधर आ जाओ। केस नंबर 2, कितना प्रीमियम है? सर अमाउंट नहीं पता। सर प्रीमियम परसेंटेज पे दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? देखो 100 रुपया का डिवेंचर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? फेस वैल्यू, ठीक है। आ जाओ, अब हम केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इशू एट प्रीमियम, ठीक है। मैं पेज पलटूं बार 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 तो आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रफ रजिस्टर लेता हूं जहां आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता आपको दिक्कत आए। चलो मैं इस पे सॉल्व करता हूं। देखो केस नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे को? एट 25% प्रीमियम, ठीक है। फिर से वही बातें बोलो बेटे, फिर से वही बातें दोहराओ, मेरे साथ बोलो। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ मेरे साथ बोलो। बोलो क्या क्या स्टेप था? सर कंसिडरेशन पता है? हाँ साहब कंसिडरेशन पता है सर। कितना? 3 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। क्या आपको इशू प्राइस पता है इस बार? नहीं सर, इशू प्राइस नहीं पता। 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू के ऊपर कितना और देना है? 25% पे देना है। किसका? फेस वैल्यू का, 100 का। तो सर कितना हो जाएगा? 100 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 25। तो हमारा इशू प्राइस कितना हो गया? बोलो 125। सर ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता है? नो सर। आओ बेटे आओ, अब आप फंसोगे, देखो कैसे फंसोगे। लिखो, साथ साथ लिखते चलो। अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर 3 लाख का डिवेंचर पूरी इशू हुआ है, कितने पे? 125 पे। ओ माय गॉड। तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 125। 2400 डिवेंचर आप जारी करोगे। सर डिवेंचर्स क्यों निकाल रहे हो? इधर आओ, अभी पता चलेगा। लिखो, लिख रहा है? चलो अब रुक जाऊं? चलो मैं रुक जाता हूं, ठीक है, लिख लिया। चलो अब इधर देखो, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है सर, अंडर राइटिंग कमीशन
अकाउंट डेबिट कितने का कमीशन था सर? 3 लाख का। ठीक है, किसको देना था? अंडर राइटर्स को। ठीक है साहब, अंडर राइटर को देना था, आपने अंडर राइटर को 3 लाख से क्रेडिट कर दिया। अभी तो मैंने सिर्फ ड्यू किया है, पेमेंट करो सर जल्दी से, उसको बुलाओ, उसको पेमेंट करो। अंडर राइटर्स कैसे पेमेंट करोगे सर? डिवेंचर्स के जरिए। कितने पे? 12% डिवेंचर्स। और इस बार पार पे नहीं हो रहा सर, प्रीमियम पे हो रहा है, तो लिखे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फेस वैल्यू होती है उसके बराबर हम डिवेंचर्स में लिखते हैं। चलो, मेरे को ये तो पता है सर कि 3 लाख डेबिट तो होगा, लेकिन डिवेंचर्स में कितना जाएगा? तो आओ मैं आपको दिखाता हूं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बराबर जाता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओ माय गॉड सर, हमें नंबर ऑफ डिवेंचर अगर नहीं मालूम होता तो मैं क्या ये कर पाता? फिर आप फंस जाते, बाद में आप उलझ जाते, टेंशन आती, माथा फोड़ी होता है ना। तो इसीलिए मैंने पहले ही सिखा दिया। तो सर हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता है कितना? 2400 और 100 ये है, तो कितना हो गया बोलो बेटे? सर 2,40,000 हो गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, यहां पे भी लिख डालो 2400 डिवेंचर्स और 25 रुपया प्रीमियम है एक डिवेंचर पे, तो कितना हो गया? 60,000। चलो अब क्लियर है? ठीक है, बोलो बेटे बोलो, क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। चलो कॉपी कर लो फटाफट, आज रुकना नहीं है। किसने कहा रुकना है सर? आज तो एकदम नहीं रुकना। सर माफ करो प्लीज, रोक दो। चलो ठीक है, आप कहते हो तो रोक देता हूं, इस केस के बाद मैं रोक दूंगा। ठीक है, चलो लास्ट केस बचा हुआ है हमारा, केस नंबर 3। एट कितना डिस्काउंट दिया था मैंने? सवाल देखो, सवाल किधर है? 20% डिस्काउंट। ओ माय गॉड, एट 20% डिस्काउंट, छूट दे दिया मैंने। चलो फिर से वही बातें दोहराते हैं। चलो बोलो, साथ साथ बोलो। कंसिडरेशन पता है आपको? हाँ सर। कितने का सर? 3 लाख का। ठीक है। क्या इशू प्राइस पता है? नो सर। 100 माइनस 20% ऑफ 100, 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80 रुपया। एक डिवेंचर कितने पे जारी होगा? 80 पे। सर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे? लो बेटे अभी पता लगाते हैं। सर अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, कितना? 3 लाख का डिवेंचर 80 रुपये पे जारी, तो कितना हो गया? 3 लाख डिवाइड बाई 80, 3750 डिवेंचर्स। ठीक है, ओके। चलो मैं इसको ऊपर कर दूं। हाँ लिख रहे हो गया पक्का? चलो सर, हो सर अब एंट्री करते हैं हम लोग। अब तो हमें इस एंट्री में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है ना?
कितने का कमीशन देने का बात किया था आपने? सर 3 लाख रुपए देने का बात किया था। किसको वादा किया है? वादा किसको किया था? अंडरराइटर्स को। वादा ना तोड़, वादा न तोड़। चलो 3 लाख। ठीक है सर। अब उसको पेमेंट करना है तो सर अंडरराइटर्स को डेबिट करो। तीन लाख से। ठीक है, लिख लिया। मैं पेन को छोड़ दिया। देखो बेटे मेरे हाथ खाली है। क्यों खाली है सर? ठीक है ना, पेन उठाओ आप। नहीं बेटे रुको रुको, अरे रुको, लिख लिया यहां तक। सुनो, गलती होती है, आपसे गलती होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलती करें। सर यहां पे आपने 3 लाख लिखा है, उतना ही से डेबिट करना ही करना है, ये याद रख लेना। अगर आपको डिस्काउंट में गलती नहीं होनी है तो सुन लो मेरी बात, वरना आप फंस जाओगे। 3 लाख से क्रेडिट है तो उसको 3 लाख से डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। डिस्काउंट लॉस है, इधर देख लो, आप बाद में लिखना। सुनो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है ना, मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख दिया। अब मैं यहां पे नीचे लिखूंगा टू 12% डिवेंचर्स। ठीक है सर। अब मैं आपको कला दिखाता हूं, उस कला को अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको कभी गलती नहीं होगी। मैंने ये पहले इसको यहां पे क्रेडिट किया, उतना डेबिट कर दिया। पहले मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 3750 डिवेंचर्स। कितने पे डिस्काउंट पे दिया गया था? 20 रुपए। ठीक है सर, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3750 इंटू 20, 75,000, 75,000। तो डिवेंचर के सामने आप लिख डालो 3,75,000। ठीक है, बोलो समझ में आया? ठीक है, ठीक है। नहीं आया? फिर से देखो, कमीशन कितने का बना? बोलो 3 लाख का। वेरी गुड। किसको दोगे 3 लाख? क्या 3 लाख मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपको अगर बोलूं बेटे ये आपका ये जो मोबाइल है बहुत महंगा लग रहा है, बहुत मेरे को अच्छा भी लग रहा है, बोलो कितना में दोगे? आप कहोगे सर आप आईफोन है, आलतू फालतू फोन है, आप खरीद सकते हो इतने महंगे फोन। मैंने कहा ठीक है बेटे आप बोलो तो सही, कितना पे दोगे? आपने कहा कि सर 1,20,000 में दूंगा। तो मैं आपको कितना से आपको क्रेडिट करूंगा? 1,20,000 से। और जब पेमेंट करूंगा तो मैं आप लोग को 1,20,000 से ही तो पेमेंट करूंगा। बात समझ में आ रहा है? और ठीक है, और मैंने कहा था कि आपका मोबाइल है कितने पे? पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। आपका मोबाइल था 1,50,000 का। आपसे मैंने हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, मैंने कहा बेटे बेटे मैं आपका टीचर हूं, ठीक है ना, मैं आपको कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं, हमारे रिश्ते की यही बुनियाद है कि आप मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे। आपने कहा ठीक है सर, 1,50,000 का फोन है, आप हमारे टीचर हो, ठीक है, मैं आपको 30,000 छूट दे रहा हूं, 1,20,000 पे लूंगा आपसे। तो मैंने कहा 1,20,000 ठीक है, मेरा फोन एसेट है। अब मैं मान लेता हूं मेरा एसेट आया, मेरे पास एसेट आया, किसको देना है? आपको देना 1,20,000, 1,20,000 देना। 30,000 का डिस्काउंट आपने दिया था, मेरे लिए लॉस नहीं है, मेरा फायदा है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, भावनाओं पे जाना, ठीक है ना, कि आपने 1,50,000 का फोन 30,000 डिस्काउंट दिया और आपको मैं कितना दूंगा? 1,20,000। बस ऐसे समझो। अब आपको बात समझ में आ गई? मैं यहां पे जनरल एंट्री में आप मत कंसिडर करो कि सर आपको तो डिस्काउंट मिला, क्रेडिट क्यों लिखना चाहिए था। अरे मैं नालायक, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि आप 1,50,000 का आपका फोन था, आपने 30 डिस्काउंट दे दिया,
तो आपको कितना मिलेगा? 1,20,000। अब समझ में आया? तो इसीलिए पहले जितना से आपको देना है उतना से हमने कर दिया, उसमें मैंने बता दिया कि भैया इतना डिस्काउंट है, तो असल में उसकी वैल्यू कितनी थी? इतनी थी। अब आपको क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए ओके, कॉपी कर लो। उफ, माफ करो सर, और नहीं करेंगे। ठीक है साहब, और नहीं करते। अगले दिन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें हम आपको ब्रेक नहीं देख सकेंगे 1 घंटा 1.25 घंटा के पहले। उस दिन हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक ऐसा है कि उसको अगर हम कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो हम फंस जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, और आप इसको देखना, प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।